एक वक्त की बात है, समस्तीपुर गांव में भुजंग नामी दुकानदार था, लेकिन वो इंतहाई कंजूस था। भुजंग की दुख्तर की शादी तय हो गई थी, लेकिन अगर भुजंग अपने घर में शादी करता तो उसे पूरे गांव को बुलाना पड़ता। आप लोग माफ करना, दूल्हे वालों की ख्वाहिश पर उनके गांव में तकरीब हो रही है। उधर भुजंग ने अपने बेटे संतोष को अपने समदावे में शादी के इंतजामात के लिए रवाना कर दिया। देखो, मैं, मेरी अहलिया, मेरी बेटी और कुछ रिश्तेदार ही कल की शादी में शरीक होंगे। शादी से एक दिन पहले भुजंग अपनी अहलिया और बेटी के साथ बैलबंडी पर सवार होकर दूल्हे के गांव की तरफ रवाना हुआ। लेकिन रास्ते में बंडी का एक बैल बीमार पड़ गया। उस बैल को वहीं छोड़कर शाम होने से पहले दूसरे बैल का इंतजाम किया गया। दुल्हन का भाई संतोष, जो पहले ही गांव पहुंच चुका था, मेहमानों के लिए एक बड़े कमरे में खाने का इंतजाम कर रहा था। वहां के इंतजामात तो मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन भुजंग इंतजामात को लेकर अभी फिक्रमंद था। रास्ते में अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रास्ते में जगह जगह कीचड़ फैल गया। जब भुजंग की बंडी जंगल से गुजर रही थी, जानवरों की खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। बैलगाड़ी जो कीचड़ पर जा रही थी, अचानक उसका पहिया फंस गया। अब सबको नीचे उतरकर बंडी को धक्का मारना पड़ा, लेकिन पहिया अपनी जगह से जरा भी नहीं हटा। अचानक भुजंग ने एक आवाज सुनी। उसने महसूस किया कि कोई बैल बंडी के ऊपर सवार है, लेकिन जब उसकी नजर बंडी के ऊपर पड़ी तो मारे डर के वो सहम गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने बंडी के ऊपर चढ़कर देखा तो वहां कुछ भूतियां बैठे खेल रही थी। भुजंग ये देखकर गुस्से से बाहर हो गया। उसने कहा, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रही हो? भूतनियाँ हंसी और कहने लगी, हम भूतनियाँ हैं। तुम शादी में जा रहे हो ना? बहुत दिनों से हमने शादी में शिरकत नहीं की। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे। भूतनियों को देखकर भुजंग हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन इस बंडी का पहिया कीचड़ में फंस गया है। अगर ये नहीं निकला तो हम शादी में शिरकत नहीं कर पाएंगे। भुजंग ने बहाना बनाने की कोशिश की। फिक्र मत करो, हम पहिए को निकाल देंगे। भूतनी की बात सुनकर भुजंग ने कहा, तो पहले कीचड़ से पहिया निकालने में हमारी मदद करो, फिर तुम्हें मिठाइयाँ खिलाएंगे। ये सुनने के बाद भूतनियों ने पहिए को कीचड़ से बाहर निकाल दिया और फिर बंडी के पीछे से उसे धक्का देने लगी। अब बंडी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगी। भुजंग की अहलिया अपने शौहर पर बरहम हो गई। तुमने तो हमारे करीबी रिश्तेदारों को शादी की दावत तक नहीं दी, अब इन भूतियों की बारात ले जा रहे हो। बीवी को नाराज देखकर भुजंग ने कहा, क्या तुम समझती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह अहमक हूँ? हम सुबह गांव पहुँचेंगे। भूत दिन में नहीं निकलते हैं, वो खुद हमसे दूर चले जाएंगे। भुजंग की बात पर उसकी अहलिया मुतमईन नहीं हुई और कहने लगी, तुम देख रहे हो हमारी बंडी किस तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही है, इसलिए मुझे यकीन है कि हम सुबह होने से पहले गांव पहुंच जाएंगे। तब तुम क्या करोगे, बताओ मुझे। इस पर भुजंग ने कहा, तुम जैसी ख़वातीन जल्दी जज्बाती हो जाती हो। गांव में एक मंदिर है, हम वहां जाएंगे और भूतियों से कहेंगे कि शादी इसी मंदिर में है। भूत मंदिर में दाखिल नहीं हो सकते और उन्हें वहां से भागना पड़ेगा। अब फिक्र करने की जरूरत नहीं। उधर भुजंग की अहलिया अपने शौहर की अक्लमंदी पर खुश हुई और उससे कहने लगी, अरे आहिस्ता बोलो, अगर भूतनियों ने सुन लिया तो। फिर सभी लोग बैल बंडी में सो गए, लेकिन जब बंडी एक तरफ झुकी तो उनकी आंख खुल गई। जब उन्होंने देखा तो सुबह हो चुकी थी। भुजंग फौरी बंडी के नीचे उतरा तो उसने देखा कि बंडी का पहिया कीचड़ में फंसा हुआ है। तब उसे पूरा माजरा समझ में आ गया। भूतनियों ने हमारी बातें सुन ली थी और पूरी रात हमारी बंडी को गोल गोल चक्कर लगाए और पहिए को फंसाकर चले गए। ये सुनकर भुजंग की अहलिया ने कहा, ये सब तुम्हारी कंजूसी की वजह से हुआ है। भूतनियाँ तुम्हारा मजाक उड़ाकर चली गईं। इस तरह भूतनियों की बारात आगे ही नहीं बढ़ पाई।